नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग चाल समय दूरी के चैप्टर में पहले चाल समय दूरी के मतलब 3 क्लास 4 क्लास करें। उसके बाद में ट्रेन की आज चौथी क्लास है। इसके बाद अगली अगली जो क्लास होगी वो नावधारा की होगी। ठीक, अगर आपने चाल समय और ट्रेन नावधारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपने अगर कवर कर लिए तो फिर आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। आप लेकिन सीखना ऐसे बेसिक से ही होगा। अगर आप और कोई मेथड से सीखते हैं तो जो मेथड से सीखते हैं वो सीखने में जितने सरल होते हैं भूलने में भी उतने ही सरल होते हैं। ठीक, इसलिए आप बिल्कुल बेसिक से किसी भी एक स्पेशल लॉजिक को ना सीख के आप केवल सवाल के लॉजिक को ही सीखें। उससे आपको मतलब मैथ सीखने में बहुत आसानी होगी। ठीक, और पढ़ाई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस ट्रेन के सवाल होंगे, ट्रेन ट्रेन चैप्टर। ठीक, चलिए देखें। पहला सवाल है इसका। पहला सवाल है कि एक समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। उनमें तेज वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक, समांतर पटरियों पर और एक ही दिशा में चल रही। एक ही दिशा का मतलब अगर 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चलती तो चालों का अंतर कर लेते, अगर विपरीत दिशा में चलती तो चालों को जोड़ लेते। दूरी हमेशा जुड़ती है, चाल ट्रेन की दूरी। ठीक, तो सवाल है समान लंबाई की 2 ट्रेनें। ठीक, समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं और चाल कितनी है, एक की 46 एक की 36। तो चालों का अंतर होगा, एक ही दिशा में चल रही है एक ही दिशा में, तो चालों का अंतर कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लीजिए। चाल बराबर दूरी, दोनों की बराबर बराबर दूरी है। अगर एक x मीटर लंबी है तो दूसरी भी x मीटर लंबी है। ठीक, दोनों एक एक x की है। अब इनकी टोटल कुल लंबाई 2x। और कितने समय में पार करती, 36 सेकंड में। 36 सेकंड में पार करती। ठीक, अब आपने कुछ इसमें नया नहीं सीखा। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, काट दीजिए। 18 दूनी 36, 10×50 और 50 दूनी 100। 10×50 और 50 दूनी 100 बराबर कितना होगा, 2x। x बराबर जब निकालें तो आपका 50 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई निकल के आई। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, दूसरे की भी लंबाई 50 मीटर ही होगी। ठीक, चलिए ऐसे सब सवाल सरल है और ऐसे ही मतलब इसी मेथड से आपको लगाने। जैसे अगला सवाल है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 1 मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की अन्य ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल चाहिए, दूसरी ट्रेन की चाल चाहिए आपको। ठीक, अब 150 मीटर लंबी ट्रेन है। हमने बताया था आपको कि जब कोई ट्रेन पास में खंबा सिग्नल ऐसी कोई चीज़ पार करे तो उसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई से ही मतलब रखते हैं। जब ट्रेन ट्रेन को पार करती तब दूरी जुड़ती। तो कैसे कि 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 1 मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती। तो चाल बराबर दूरी और बटे समय। 15 सेकंड पार करती तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। 15 से 150 काटे 10 मीटर प्रति सेकंड। चाहें तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लीजिए। 10 × 18/5। किलोमीटर पर घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए ठीक आप 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से। तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, आप इसमें 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर कह रहे कि और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक ट्रेन, मतलब 150 मीटर की अगर वो ट्रेन है तो उसी दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में चल रही 150 मीटर लंबी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती। अब दूसरी की चाल चाहिए। अच्छा, अब जैसे बात करी जाए कि एक की चाल कितनी है, 36, और विपरीत दिशा में चल रही, विपरीत दिशा में चल रही
तो चालें जुड़ेंगे, उसकी चाल आप रख लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल अभी किलोमीटर पर घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से। चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी 150 और दूसरी भी 150 की, तो टोटल दूरी 300 मीटर, टोटल दूरी 300 मीटर। अब कितने समय में पार करती, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में पार करवा दीजिए। ठीक, चाहे तो आप इसको 12 से 300 काट दीजिए, चाहे 12 से 18, चाहे कुछ भी काटिए आप, ऐसे काट लीजिए। 5 छक्का 30 और 12 पंचे 60, 18 पंचे 90, 90 इधर 36 प्लस x बराबर 90। x बराबर चाहिए तो ये 36 इससे घटा देंगे, तो जब 36 घटाएंगे 90 से तो बचेगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाले की चाल कितनी होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरे वाले की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने पहले वाले की चाल निकाल ली और ऐसे दूसरे वाले की चाल, बिल्कुल बेसिक से समझिए, बहुत अच्छा। अभी आपके पास टाइम है, ठीक। जो लोग यूपीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तैयारी शुरू कर दो, पेपर जुलाई अगस्त में कभी भी हो सकता है, ठीक। नहीं तो फिर जो जैसे आपने पिछली बार पेपर दिया था वैसे ही उससे ज़्यादा कंडीशन इस बार ख़राब है आपकी, क्योंकि उस बार आपने पेपर दिया था तो पहले तैयारी करके पेपर दिया था। आपकी जब से आपने एग्ज़ाम दिया तब से एग्ज़ाम के लिए कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सब आईपीएल और इलेक्शन में लगे हैं। आप आराम से, जो पढ़ने वाले लोग हैं आप उनमें से पढ़ते रहिए। ना पढ़ने वाले 50 लाख लोग पढ़ने वाले नहीं होते, 50 लाख लोग पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक। एक आध 50 लाख का 1-8% के पढ़ने वाले होते, वही 60,000 वैकेंसी है। 50 लाख का 1%, 2% मान लीजिए, ठीक। बाकी फॉर्म में डालने से कोई मतलब जो नौकरी पोकरी नहीं मिल पाते किसी को, फॉर्म डाल दिया और नौकरी मिल गई, नहीं। आप पढ़ाई करते रहिए, दिन रात करते रहिए, ठीक। एग्जाम बस दिमाग में एक ही बात चलती रही कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरे की चाल चाहिए, विपरीत दिशा में चल रही, चालों का योग होगा 65 प्लस x, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज कर लीजिए। प्रत्येक की लंबाई कितनी है 125, एक की लंबाई 125, दो की लंबाई 250, 250, और कितने एक दूसरे को कितने समय पार कर रहे हैं 6 सेकंड में। 6, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप काट दीजिए। 4 6 तियाँ 18, 5 से काटे 10 और 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, इधर 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18, चाल बराबर दूरी बटे समय। 6 सेकंड में एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं, ठीक। तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। अब इधर आपका ये जो है 65 प्लस x बराबर 30, 65 प्लस x बराबर 30, अंतर है। उसकी चाल, ये वाली जो चाल है ये ज़्यादा है, आप यहाँ पे x माइनस 65 कर लीजिए, x माइनस 65 कर लीजिए, ठीक। x माइनस 65 करें तो 65 और 30 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आपका आंसर, ठीक। भाई एक चीज़ मानिए, हमने ये तो पता नहीं कि ये जो x है कम है ज़्यादा है, जो भी अंतर है इनका, तो अंतर जब है तो मतलब x की वैल्यू 65 से और 30 जुड़ के 95 ही आएगी। अगर ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे रख लीजिए, जैसे आप x हमने बाद में रखा, आप x पहले रख लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 65, x प्लस 65 बराबर 30, x प्लस 65 बराबर 30, x प्लस 65 बराबर 30। विपरीत दिशाओं में चलें, चालें जुड़ेंगे, ठीक। और जब ये इधर जाएंगे, या मतलब उसको इधर लाइए, 65 और 30 अंतर 95 ही होगा, अंतर 95 ही होगा। 6 सेकंड में पार करते 65, या ऐसे रख लें x प्लस 65 इंटू 5/18, चाल बराबर दूरी, एक की 150 तो 250, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती, तो 6 तियाँ 18, 5 से काटे 50, ये गलत हो गया, 5 से काटे, ये गलत हो गया, 5 से काटे 25, सॉरी
यहाँ से देख लीजिए, 5 से काटे 5 25, 50 150, 50 150, तो ये x प्लस 65 बराबर 150, x बराबर 65 आप यहाँ से घटा दीजिए, 10 से 5 घटे 5, 14 से 6 घटे 8, 85 चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कोई बात नहीं, आप बेसिक से लगा रहे, कहीं पर भी गलती हो रही है तो आप तुरंत उसे संभाल लेंगे। अगर किसी लॉजिक से लगाई तो उसमें गलती सुधारने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती। अगला है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। 36 सेकंड में एक दूसरे को पार करती, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई चाहिए, समान लंबाई की है, तो x 2x दोनों की दूरी एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक, ये चाल है। अब चाल कितनी है, एक की 46 एक की 36, एक ही दिशा में चल रही, तो अंतर 5/10 अंतर होगा, 46 और 36 का अंतर 10, और 10 को करेंगे 5/18 से गुणा, तो आप ये कर दीजिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 100 बराबर 2x, x बराबर 50। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी, 50 मीटर, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर। बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप लगाते रहिए, सीखते रहिए। ऐसे अगला सवाल हो गया 4, 5वां। ठीक, दो ट्रेनें एक स्थान से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती, ट्रेनों की गति 45 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो ट्रेनें, ठीक, 45 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अच्छा, चलिए, मतलब क्या है कि एक 45 की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। एक ही दिशा में चलेंगे तो चालों का अंतर 45 और 40 अंतर हो जाएगा 5। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में नहीं चेंज करना, उनके बीच दूरी चाहिए, टाइम मिनट में दिया, इसको आप घंटे में कर लीजिए। चाल बराबर दूरी चाहिए, और कितने मिनट की दूरी, 45 मिनट की, 45 मिनट को केवल घंटा में चेंज कर लीजिए। 15 त्या 45, 15 चौको 60, 4 आपके ऊपर, 4 ऊपर, तो ये 3 का इधर गुणा होगा, 5 त्या 15 बराबर कितना होगा 4x। x बराबर जब निकालेंगे तो 4 त्या 12, 4 त्या 12, 4 त्या 12, 3 बचे 30, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, मतलब 3 किलोमीटर और 7.75 किलोमीटर का मतलब 750 मीटर। तो ये हो जाएगा पूरा आंसर, 3 किलोमीटर और 750 मीटर होगा। देख, था कुछ नहीं सवाल में कि एक ही दिशा में चल रही 45-40 की चाल से हमने अंतर कर लिया, 45 मिनट में उनके बीच की दूरी चाहिए, दूरी निकाल ली, कितने मिनट, 45 मिनट को आप घंटा में चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, अगला सवाल है कि नहीं, हाँ सवाल, एक मिनट, ये 6वां नंबर है। दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं, उनकी चालें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वह दोनों ट्रेनें मिलेंगी, मतलब दिल्ली से चली चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए एक 6 बजे चली ट्रेन और एक 6:30 बजे चली, एक 6 बजे चली और एक 6:30 बजे चली। एक की चाल कितनी है, 60 है। अब ये 6 बजे ट्रेन 60 की चाल से चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। ठीक, 6 से और 6:30 तक आधा ही घंटा हुआ, 30 मिनट हुए। अब वो 1 घंटा में 60 चल रही, तो 1 घंटा में 60 चल रही, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर चलेगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर चल चुकी होगी। तब दूसरी ट्रेन यहाँ पर 75 की चाल से चलेगी, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी।
अब वो 60 वाली तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर निकल गई। अब इनके बीच में गैप हो चुका 30 किलोमीटर का, गैप हो चुका 30 किलोमीटर का। तब ये चल रही 75 वाली, 75 वाली चले। अब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो चालों का अंतर हो जाएगा 60 और 75 का 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी कितनी हो चुकी 30। ठीक, कितनी देर में मिलेंगी पहले ये चीज़ पता कर लें। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 घंटा बाद ये ट्रेनें मिलेंगी। मतलब 6:30 के 2 घंटा बाद मिलेंगी, 6:30 के 2 घंटा बाद। अच्छा 6:30 मतलब 2 घंटा ये 75 की चाल से चल रही होगी, 2 घंटा में पकड़ लेगी जाके, 2 घंटा में 75 की चाल से पकड़ लेगी। तो ये यहाँ से टोटल 150 किलोमीटर चल के पकड़ेगी। 1 घंटा में 75 चल रही तो 2 घंटा में 150। या अब 6:30 के बाद में ये 2 घंटा में पकड़ी जा रही, 2 घंटा में पकड़ी जा रही, 1 घंटा में चल रही 60 किलोमीटर, 2 घंटा में 120। 120 तो मतलब जब दोनों चल रही तब पकड़ मतलब वो चलेगी, और 30 पहले चल चुकी थी। तो ये इसका अगर शुरुआती दौर से देखें तो ये भी 150 चलेगी भाई, 150 ये भी चलेगी, 150 वो भी चलेगी। ये 30 पहले चल चुकी, बाद में कितनी चली 2 घंटे में 120। तो मतलब दिल्ली से कितनी दूर, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूरी पर पकड़ जाएगी, 150 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ जाएगी। ऐसे अगला है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटा बाद चलती है और 4 घंटा में पकड़ लेती है। एक मालगाड़ी इसे चली उसके 6 घंटा बाद तो चली है यात्री गाड़ी, उसके 6 घंटा बाद मालगाड़ी पहले 6 घंटा चली और फिर 4 घंटा में पकड़े, फिर भी मालगाड़ी चल रही। तो मालगाड़ी टोटल कितनी चली 10। मालगाड़ी टोटल कितने घंटा चली 10 घंटा चली। अच्छा उसने पकड़ा कितने घंटे में 4 घंटे में, उसने 4 घंटे में पकड़ लिया, किसने यात्री गाड़ी ने। ठीक, अब जो वो थी कौन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही यात्री गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में पकड़ लिया जाके, यहाँ से चली और 4 घंटे में इसने पकड़ लिया। तो 4 घंटे में 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से टोटल दूरी चलेगी 360। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल 90 और समय 4 घंटा है। 360 किलोमीटर चल के उसने यात्री गाड़ी ने मालगाड़ी को पकड़ लिया। ठीक 360। अब वही 360 किलोमीटर की दूरी मालगाड़ी ने कितने समय में तय की 6 घंटा पहले और 4 घंटा बाद के टोटल 10 घंटा में तय करे। ठीक, तो ये उसकी मालगाड़ी कितनी चाल होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मालगाड़ी की चाल कितनी होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत आराम से आप लगाइए। मालगाड़ी की चाल ही पूछी गई, मालगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझिए कि पहले मालगाड़ी चली 6 घंटा तक चलती रही, तब पीछे से सवारी गाड़ी चली और सवारी गाड़ी ने 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लिया। तो मालगाड़ी को यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में पकड़ा 90 चाल से, उसकी चाल से तो मतलब है नहीं। तो अब टोटल मालगाड़ी की अगर बात करें तो 6 घंटा पहले चली, 4 घंटा पकड़ने में चली, तो 6-4-10 घंटा चली मालगाड़ी। कितनी दूरी चली है जितनी यात्री गाड़ी ने पीछे से पकड़ा जाके उसको 360 दूरी, और 10 घंटे में उसने तय कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ऐसे अगला 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से 2 ट्रेनें एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। उन ट्रेनों की गति का अनुपात बताओ। चलिए देखो टोटल गैप कितनी है 200 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर। अब एक स्टेशन से 110, एक स्टेशन से 110, एक स्टेशन से ये 110 पे मतलब पार करी, तो उधर वाले से कितना होगा ये दूरी, उधर वाले से ये दूरी होगी 90 किलोमीटर। टोटल 200 चाहिए 90 किलोमीटर। अच्छा अब दो हैं, एक इधर से चली एक उधर से चली, एक की चाल x रख लीजिए, एक की चाल इधर वाले की y रख लीजिए, कुछ चाल रख लीजिए जो भी समझ में आए। अच्छा अब एक चीज़ इसमें आपको दिख रही होगी कि जितने समय में इधर वाली ट्रेन ने 110 किलोमीटर की दूरी तय करी, उतने ही समय में उसने उधर वाली ट्रेन ने 90 किलोमीटर दूरी तय करी। मतलब इनके समय बराबर हैं, समय बराबर हैं।
तो चाल मानी है और दूरी पता है, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी 110, 110 समय बराबर दूरी बटे चाल, उसका समय बराबर दूरी 90, दूरी कितनी 90 और चाल कितनी 22। तो ये समय और ये बराबर है समय, आपको चाहिएगा x और y का अनुपात चाहिए, x y का अनुपात चाहिए। एक बिंदी से आप एक बिंदी काट दीजिए, ठीक, ये y इधर होगा x इधर होगा, तो इसको रखते हैं 9x बराबर 11y, 11y, x बटे y चाहिए, अनुपात में x बटे y चाहिए, तो 11/9 या 11:9 लिख दीजिए, 11:9, 11:9, ये आखिरी वाला ऑप्शन है। बहुत सरल है, जितने समय में इसने 110 किलोमीटर की दूरी तय करी, उतने ही समय में उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय करी। चलिए अगला सवाल, अगला है कि एक ट्रेन ए से बी तक 60 की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती, इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर, आप वीडियो देखना, हम पूरी क्लास में देखना, आपको औसत चाल के बहुत अच्छे समझ बताएं, ठीक। औसत चाल बराबर, जब दूरी बराबर चली जाए, जितनी दूरी इधर से उतनी दूरी उधर से, इधर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, उधर से चाल उसकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, उधर से चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर से इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर से चाल उसकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर होता, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल चली गई नहीं 2xy बटे x प्लस y, उससे भी लग जाएगा, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लगा, उससे भी लग जाएगा। यहाँ पे 60 की चाल से गए और 40 की चाल से आए, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 और बटे 60 40 100, एक दो बिंदी काट 6 चौक 24 दूना 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा जब बराबर दूरी चली जाए। अगला, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो 30 मिनट कम समय लगता है, ठीक। 90 किलोमीटर है, दूरी 90 किलोमीटर है, पहले चाल कुछ है, फिर चाल 15 बढ़ गई, जब चाल 15 बढ़ गई तो समय 30 मिनट कम हो गया। अब जैसे बात करें समय की, 30 मिनट बढ़ गया, पहले दूरी कितनी थी 90, उसकी चाल आप अपनी तरफ से कुछ रख लीजिए, इतना समय लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बढ़ गई 15, दूरी उतनी है, दूरी उतनी है तो चाल बढ़ा लीजिए 15, ये दोनों समय है, इन दोनों समय का जो अंतर है 30 मिनट का है। आप इसको ऐसे सरल करिए, या आप इसको सरल करने के लिए जैसे विकल्प उठाएं, अब जैसे 90/x और अंतर में 90/x प्लस 15 मतलब 100, मतलब जो भी चाल होगी उसमें 15 जुड़ के उनका अंतर 30 मिनट चाहिए। तो सबसे पहले जैसे 90 है, हम 45 उठाए, 55 हटा देंगे, 90 नहीं कटे 30 मिनट का, ठीक। ये 60 और 30 रखते हैं, जैसे 45 उठाए, 90 किलोमीटर दूरी है, अब 45 की चाल से चले, कितने घंटे लगे 2। अब उसी 90 किलोमीटर की दूरी को, चाल पहले कितनी थी 45, अब 15 बढ़ जाएगी तो चाल कितनी होगी 60, चाल 60, तब यहाँ पे समय कितना लगेगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, पहले कितने घंटे लगे 2 घंटा, तो इन दोनों समय का जो अंतर है 30 मिनट ही पड़ा, इन दोनों समय का अंतर 30 मिनट पड़ा। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रेन की वास्तविक चाल 45 ही है, ऐसे, या आप इसको सरल कर लीजिए, बहुत सरल है, सरल भी हो जाएगा, या आप इसमें बेसिक से लगा 55 नहीं रहा, 55 70 ये नहीं चलेगा, 30 और 45, जैसे 90 है, हमने ये चाल 30 चेक कर रहा है, 30 चेक कर रहा है तो ये 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटा लगेंगे। अब 90 15 बढ़ जाएगी तो 45 मतलब 2 घंटा लगेंगे। अब यहाँ पे तो 30 मिनट का अंतर नहीं है, तो इसलिए आप इसको ऐसे लगाएं और अच्छे समझ में आएगा, और ये वाला इसका जो है ये बेसिक मेथड है, आप इसको सरल कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा 45, ठीक। अगला, कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है, 3 घंटे का समय लेती है, इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यात्रा में 45 मिनट अधिक लगते हैं,
45 मिनट अधिक लगते हैं। बीच की दूरी चाहिए, स्टेशनों के बीच की दूरी चाहिए। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। अब दूरी चाहिए तो दूरी रख लीजिए कुछ, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, 3 घंटा समय लिया। चाल बराबर दूरी बटे समय। कह चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 45 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 3 घंटा लग रहे थे, अब 3 घंटा 45 मिनट लगेंगे। 3 घंटा 45 मिनट का मतलब है 45 बटे 60, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 तिया 12, 3 15, 15 बटे 4 घंटा। अब वही दूरी यक्स जो है 15 बटे 4 घंटा में नहीं तो 4 ऊपर 4x बटे 15। ये क्या है? चाल है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। 12 है बराबर 12 कर दीजिए। 15 3 का एल्सियम 15, 5x हो जाएगा। ठीक, 15 का देंगे एक बार और ऊपर गुणा करेंगे 4x, तो ये x बटे 15 बराबर 12। x बराबर कितना आ जाएगा? 12 15 का गुणा करेंगे 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, दूरी पूछी 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे दूरी है पहले 3 घंटे का समय लेते हैं, 3 घंटे का समय 180 3 घंटे। अभी देखिए 3 घंटे का समय लेते हैं तो ये वाली हट जाएगी, ये संख्या 3 से नहीं कट रही, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, ये हट जाएगी। 210 180 बचे, चूंकि 210 भी 3 से कट रहा और 180 भी 3 से कट रहा। जैसे 210 को आपने 3 घंटे में चलाया तो चाल हो जाएगी 70। अब उसी 210 को 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट का मतलब है 210 को 3 घंटा 45 मिनट 15 बटे 4 करें तो 15 × 4 तिपचे 15, 3 सत्ते 21, 5 से काटे 14, 5 से काटे 70, 14 14 चौको 56, 14 चौको 56। पहले चाल कितनी थी? 70। अब चाल कितनी है? 56। अंतर 12 का नहीं पड़ा, अंतर पड़ रहा 14 का पड़ रहा। ठीक, ऐसे इसको का नाम 180 वाले चेक करें। अगर 180 दूरी है और 3 घंटे में चल रहे हैं तो चाल कितनी होगी? 60। अब 180 दूरी है, 3 घंटा 45 मिनट में चल रहे हैं तो 4 बटे 15 में चल रहे हैं तो ये होगा 15 12 180, 12 चौक 48। इनका जो डिफरेंस है 12 किलोमीटर पर घंटा है। आप इधर से चेक करके लगा लीजिए। आपको अगर ये तरीका आता तो फिर ये तो सरल है, पहले ये सीखना चाहिए। अगला है एक ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए तो दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगी। ठीक, 45 मिनट में पूरा करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल कितनी थी? आरंभिक चाल देखिए, पहले जो दूरी है पहले 48 मिनट में, फिर 45 मिनट में, मतलब समय का डिफरेंस कितना पड़ रहा? 3 मिनट का पड़ रहा। 3 मिनट का मतलब 3 बटे 60 ऐसे करके इससे लगाएं, चाहे मतलब आपको बेसिक से सिखाएं। ठीक, एक ट्रेन PQ स्टेशन है, जैसे P और Q स्टेशन है ये दो, इनके बीच की दूरी कुछ है। पहले कितने समय लग रहे थे? पहले समय लग रहा है इसका 48 मिनट, तो इसकी चाल कितनी होगी? x बटे 48। 48 मिनट को घंटा में चेंज कर लीजिए, 48 बटे 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 तो हो जाएगा 5x बटे 4। फिर कितनी है? 45। 45 मिनट है तो 45 बटे 60, 15 त्या 45, 15 चौको 60, 3 बटे 4। उसी दूरी को इसको रखेंगे 4 गुणा में और नीचे 3। ये क्या है? ये जो है समय है, समय बराबर दूरी बटे नहीं चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इन चालों का जो अंतर है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 और 3 का आप एल्सियम निकालिए 12, 4 त्याँ 12, 3 पंचे 15x माइनस 3 चौको 12, 5 चौको 20x बराबर कितना? 5। 15 और 20 का अंतर 5, 5x बटे 12 बराबर 5, 5 से 5 कट गए, x बराबर 12। x बराबर 12 मतलब दूरी कितनी आई? दूरी जो है 12 आई। अब 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय कर रहे, उसकी आरंभिक चाल चाहिए। 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय कर रहे हैं। 48
बटे 60 करें तो 60 ऊपर पहुंच जाएंगे। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 से काटे 60 तो 15। आरंभिक चाल 48, नहीं एक मिनट गलत हो गया कि आरंभिक चाल, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? दूरी है 12, दूरी 12, और जो समय है, समय कितना था? 48 मिनट, तो 48 रखे यहाँ पर और बटे 60, तो 60 तो ऊपर ही तो जाएंगे, 60 ऊपर ही तो जाएंगे। 60, 12 चौक 48, 4 से गुणा, मतलब 4 से काटे, 12 चौक 48, 4 से काटे। चाल आरंभिक चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी आई है? दूरी आई है 5 से 5 अंतर है, कट गया। x बराबर 12, 12 किलोमीटर की है, 12 किलोमीटर है। दो स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा करते हैं। 45 मिनट, चालों का अंतर, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा एक बार दोबारा से लगाते देखते हैं, दोबारा से, समझ रहे भैया कि एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है। ठीक, चालों का अंतर दिया गया, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कुछ रख लीजिए, और समय कितना? 48 मिनट है। 48 मिनट को आप घंटा में चेंज करें, 48 बटे 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5x बटे 4 ही तो है, 5x बटे 4। चाल बढ़ जाए 5 किलोमीटर पर घंटा तो उसी दूरी को 45 मिनट में तय करेंगे। 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 45 बटे 60, 15 ત્યાં 45, 15 चौको 60, तो ऊपर 4 नीचे 3, 4 और 3 का एल्सियम 12, 4 ત્યાં 12, 3 बार 3 पंचे 15, 3 चौको 12, ओ ये गलत हो गया, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 16x बराबर कितना अंतर पड़ा? 5, x बटे 12, x बटे 12 बराबर 5, x बटे 12, चूंकि इनका अंतर 1 है, x बटे 12 बराबर 5, x बराबर कितना होगा? 60। दूरी कितनी आई? 60। अब 60 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय कर रहे हैं, 48 मिनट है, 48 और गुणा में 60 कर लीजिए, यहाँ पे बटे 60 है, ऊपर चले जाएंगे तो ये काटे 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 से काटे, 4 से काटे 15, 4 15 60, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये 5 है, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 से 60 काटे 15, और 15 अपना 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक, ऐसे अगला है, एक इंजन के आगे पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है, पिछले पहिए का व्यास 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक पहिया है, इसका व्यास है 2x, व्यास कितना है? व्यास है 2x। जब व्यास 2x है तो त्रिज्या कितनी होगी? केवल x होगी। ठीक, अब त्रिज्या जब x है तो इसकी एक चक्कर की दूरी कितनी होगी? एक चक्कर मतलब परिधि, परिधि होती 2πr, वृत्त की परिधि होती 2πr, r यहाँ पे x है। ठीक, x है तो इसको रखेंगे, एक चक्कर की दूरी 2π इंटू x, एक चक्कर की दूरी है। और कह रहे कि 2x सेंटीमीटर है, 2x की समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है, अगला पहिया n बार घूमता है, तो एक चक्कर की दूरी है, जैसे n पर कहते 4 चक्कर, तो आप 4 का गुणा करते n का, तो आप n को गुणा कर लीजिए। अब n चक्कर में उसने इतनी दूरी तय करी है, किसने? अगले पहिया ने। ठीक, अब जो पिछला पहिया है उसका व्यास कितना है? उसका व्यास है 2y, उसका व्यास 2y, तो त्रिज्या 1y, त्रिज्या 1y है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? इसकी भी परिधि 2πr, r यहाँ पे बाई, 2π इंटू बाई, ये एक चक्कर की इसकी दूरी है, और इतनी दूरी चलनी है, एक चक्कर की दूरी पता, इतनी दूरी चलनी है तो कितने चक्कर लगाएंगे? तो चक्कर की संख्या जब चाहिए, एक चक्कर की दूरी को जो टोटल दूरी है उसमें भाग दे दीजिए, इसमें भाग देना आपको 2π इंटू बाई का भाग देना, 2π से 2π कैंसिल, ये कितना बचा? xn, और ये कितना बचा? बाई, xn बटे बाई, xn बटे बाई।
बहुत कुछ नहीं सवाल में, आप आराम से समझिए। एक मतलब ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, n चक्कर में कितनी दूरी तय करी, ये एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा तो इतनी दूरी में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक, ऐसे अगला सवाल, अगला ऐसा नहीं होगा। अगला कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करती है। 180 किलो, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटा कम में तय करती है, मतलब 3 घंटे में तय करती है। दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर चाहिए। अब वो 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही, तो इसकी चाल होगी 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 1 घंटा में कितनी 45। ऐसे दूसरी ट्रेन है वो 1 घंटा कम में चल रही, 3 घंटे में चल रही, तो इसकी चाल कितनी होगी 60। मतलब ये 1 घंटा में 45 किलोमीटर, ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर, इनका अंतर कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, अगला है एक ट्रेन हावड़ा से बर्धमान 40 की चाल से जाती, 60 की चाल से वापस आती, औसत चाल बताइए। इसका आंसर अभी हमने आपको बताया था, इसी टाइप के सवाल के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सरल है, बहुत आसानी से आ जाएगा। ऐसे अगला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, अब जब ट्रेन जा रही व्यक्ति को पार करने, ठीक समय चाहिए, और ट्रेन की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये काट दीजिए, एक बिंदी यहाँ से, ये 4 पंचे 20, एक बिंदी यहाँ पर, 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 9 तियाँ 27 सेकेंड। कितना होगा 9 तियाँ 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। ऐसे अगला, अगला है 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत गौर से देखना आपको चालें कैसे दी गई। मीटर पर सेकंड की चाल से वह 180 मीटर लंबे पुल को, अब ट्रेन की चाल दी गई, अब 270 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को या पुल को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की चाल मीटर पर सेकेंड में ही है, इसमें 5/18 से आपको गुणा नहीं करना, चूंकि ये मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, तो 270 180 8 7 15, मतलब 0 8 7 15 और 2 3 450 बटे x बराबर 30, बिंदी बिंदी 3 से काटे 15 सेकेंड, 3 से काटे 15 सेकेंड। ऐसे अगला सवाल, एक समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार करती हैं। प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब दोनों की चालें नहीं दी गई, चालें आ जाएंगी। एक खंभे पार कर रही, एक खंभे को एक ट्रेन 10 सेकेंड में, जैसे कोई खंभा है, खंभा को ट्रेन 10 सेकेंड में पार कर रही, ऐसे दूसरी ट्रेन खंभा को 12 सेकेंड पार कर रही। लंबाई इनकी पता है 120 120, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो ये चालें इसकी 120/10, 120/12, 120/12, मतलब इसकी चाल 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, इसकी चाल 20 से काटे 12 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ पे 120/12 होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, इनकी चालें हैं। ठीक, विपरीत दिशा में चलेंगी तो 12 और 10 22 जुड़ जाएंगे। एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, पार करने का मतलब, अब एक की लंबाई 120 है तो दोनों की लंबाई 240 हो जाएगी। कितने समय में पार करेंगे वो चाहिए, कितने सेकेंड में पार करेंगे। एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड है, थोड़ा गलत हो गया, 12 नहीं, ये जो है 15 सेकेंड है, यहाँ पे आप 15 रखिए, तो ये यहाँ पर 8 होगा। कितना होगा 15 8 120, 12 और 8 का जो विपरीत दिशा में चलेंगे, 12 8 20 हो जाएगा, 20, ये काट दीजिए, और 2 से 24 काटे, 12 सेकेंड में एक दूसरे को पार करेंगे। 12 सेकेंड में एक दूसरे, कोई बात नहीं, उधर मतलब हमने 12 रख दिया था, यहाँ पे 15 सेकेंड है तो 12 से भी आ जाता, मतलब उसे दशमलव मारा था, इसलिए मतलब विकल्प देखे तो समय लगा कि मतलब विकल्प पूरे पूरे हैं। ठीक, तो इसलिए चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। ट्रेन आदमी को 18 सेकेंड में पार करती, ट्रेन की लंबाई चाहिए। विपरीत दिशा में चल रहे 45 और उसकी चाल 50 इंटू 5/18, चाल बराबर दूरी चाहिए और समय है 18 सेकेंड में पार करती है। 18 से 18 50 पंचे 250 मीटर, 250 मीटर, विपरीत दिशा में चली 250 मीटर।
तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती भैया, क्योंकि अब ट्रेन की हमने 4-5 क्लासें, आपको ट्रेन की 5 क्लासें, आगे जो चैप्टर होगा आपका नावधारा, नावधारा की 3 से 4 क्लासें या 3 क्लासें हो सकती हैं। ठीक, आप बिल्कुल बेसिक से सीखिए और पहली क्लास यानी कि जरूर सीख लीजिए, उसमें पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से सब चीज़ बता देते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।